सो हाय फ्रेंड्स, काफी समय से इस चीज पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो डीजे सार्जन है वो अपना सेटअप लेके एमपी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए जिसमें खुद डीजे सार्जन बता रहे हैं कि वो एमपी आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, ये कॉन्फर्मेशन है, 200% कॉन्फर्मेशन है। और मध्य प्रदेश, आपका एमपी सीहोर। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस कांवड़ यात्रा से रिलेटेड, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। ये आपका जाने वाले हैं भव्य कांवड़ यात्रा 6 अगस्त 2025। ये मध्य प्रदेश में है, सीहोर वाले। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी सीहोर वाले, उन्हीं के देखरेख में हो रहा है। तो आपने सुन लिया और यही चीज मैं आपको शॉर्ट में और बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि 6 अगस्त को जो भव्य कांवड़ यात्रा है वो निकलने वाली है सीहोर एमपी में। ठीक है, और उसी में पूरे देश भर के जो टॉप के डीजे हैं वो आने वाले हैं। कौन कौन से डीजे आने वाले हैं इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा होने वाली है वो सिर्फ एक ही दिन की होगी, सुबह 9 बजे से। हो सकता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कभी भी उसका समापन हो सके। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं देश भर के प्रसिद्ध डीजे बैंड्स की दिव्य प्रस्तुति। ठीक है, कितने डीजे रहेंगे, कौन कौन से डीजे रहेंगे, कौन से बैंड रहेंगे, ये सब कुछ हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सार्जन डीजे का सेटअप कितना बड़ा रहेगा। ठीक है, इन और टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सार्जन डीजे का सेटअप कितना बड़ा होगा। अगर हम इस पे चर्चा करें तो आप सबसे पहले ये एक क्लिप सुनिए जो खुद डीजे सार्जन ने बोला है। यहाँ पर सेटअप बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बहुत छोटा भी नहीं बोल सकते हैं। सेटअप जो भी रहेगा मजेदार रहेगा, मजा आएगा आपको। तो सुना आपने कि सेटअप ना तो ज्यादा बड़ा रहेगा और ना ही ज्यादा छोटा रहेगा, लेकिन हम अगर एक अनुमान लगाएं तो देश भर के वहां पे सबसे टॉप के डीजे आने वाले हैं अलग अलग स्टेट से। ठीक है, तो डीजे सार्जन पूरे भारत में जाना माना नाम है और वो अपना नाम खराब होने नहीं देगा। ठीक है, इतना तो हम भी अपने विवेक से सोच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा साउंड सेटअप वहां पे हमको सुनने के लिए मिलेगा डीजे सार्जन की तरफ से भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं सीहोर कांवड़ यात्रा में कितने डीजे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डीजे के साथ में बैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो डीजे हैं, बड़े लेवल के जो डीजे हैं वो रहेंगे 9 डीजे। ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक डीजे एमपी का है, बाकी सारे एमपी से बाहर के डीजे हैं। ठीक है, कौन कौन से डीजे हम उन पे चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले नंबर पे नाम आता है, ठीक है, इंडिया में, वो तो सार्जन डीजे है भाई, झारखंड से आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो कसाना डीजे आ रहे हैं भाई। ठीक है, सार्जन डीजे, कसाना डीजे, उसके बाद में रावण डीजे। तो आपने 2024 कांवड़ यात्रा में देखा होगा कि सार्जन डीजे और रावण डीजे का बहुत खतरनाक कंपटीशन हुआ था। तो भाई वो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान जरूर रखेंगे और नए साल में नई तरीके की तैयारियां करके जरूर उतरेंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं एमजे साउंड मेरठ, ये भी आने वाले हैं वहां पे। बाबा डीजे सीहोर वाले, ठीक है, ये एमपी का एकमात्र डीजे है जो कि इस जो कांवड़ यात्रा है उसमें बुक हुआ है। ठीक है, हालांकि इससे भी टॉप के एमपी में डीजे हैं जो अभी तक बुक नहीं हुए हैं और उन पे क्या चर्चा चल रही है उनकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं पावर म्यूजिक या पावर जोन जो छत्तीसगढ़ वाले हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद में देव ऑडियो छत्तीसगढ़, ठीक है, अब देख जाना माना नाम है ये भी। उसके बाद में ओमकार 72+ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का काफी टॉप का जो नाम है वो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि ओमकार डीजे भी अपने को देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रशांत डीजे है महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र का एक जाना माना नाम है, टॉप का जाना माना नाम है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे इतने तो डीजे हो गए, इसके अलावा इंटरनेशनल श्याम बैंड भी रहेगा जो कि जबलपुर वाले हैं। ठीक है, इतने यहाँ पे जो अपनी प्रस्तुति है या बोल सकते हैं दिव्य प्रस्तुति या भव्य प्रस्तुति है वो देने आ रहे हैं कांवड़ यात्रा 2025 सीहोर में। ठीक है, जो होती है हमारे अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, और उनके ही तत्वाधान में, नेतृत्व में ये जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी निकाली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि क्या सीहोर कांवड़ यात्रा में डीजे कॉम्पिटिशन होगा।
ठीक है, सबसे ज्यादा जो डीजे वाले हैं या जो डीजे लवर इनको बोलते हैं, ठीक है, खासकर अब एमपी वालों को मौका मिला है, क्योंकि जो हमारा हरिद्वार जाना काफी दूर हो जाता है, इसलिए कई लोग वहां तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एमपी में ही होने वाला है, तो एमपी के खासकर जितने भी डीजे लवर हैं, बाहर के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वो सब भी देखने आएंगे। ज्यादातर जो हमारा कंपटीशन है, वो पिछली बार भी कंपटीशन हुआ था, ठीक है, 2024 जो कांवड़ यात्रा थी सीहोर की, उसमें भी कंपटीशन हुआ था, ठीक है। लेकिन जो डीजे कंपटीशन की संभावना है, उसके चांस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम संभावना है उनकी। क्यों? क्योंकि एक ही दिन का है, ठीक है, सारे डीजे एक के पीछे एक चलेंगे। हो सकता है कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करें तो यहाँ पे कंपटीशन की संभावना बन सकती है, अदरवाइज जो डीजे हैं वो एक के पीछे एक चलेंगे, तो कंपटीशन की संभावना यहाँ पे बहुत कम बन रही है। लेकिन यहाँ पे हर एक डीजे अपना बेस्ट देने आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मौका है सबके लिए। जो बाहर के डीजे हैं जितने भी आ रहे हैं, और खासकर हमारा जो एमपी का भी डीजे है, उनके लिए भी ये एक मौका है कि भारत का टॉप का डीजे कौन कहलाएगा। अभी तक तो सार्जन का नाम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि इससे कोई बेहतर कर पाए, कोई और चर्चा में आ जाए, ठीक है। इसलिए सभी डीजे वाले अपना बेस्ट करेंगे, और जो टॉप पे हैं डीजे सार्जन, वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह कोई और ले, ठीक है, इसलिए वो भी अपना बेस्ट देंगे। तो सारे डीजे वाले यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन की जो संभावना है वो तो मैंने आपको बताई थी कि बहुत कम है। अगर डीजे क्रॉस होंगे तो ही कंपटीशन होगा, और अगर डीजे वाले चाहेंगे तो ही कंपटीशन होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए क्रॉस करने का सोचेंगे तो कंपटीशन होना तय है, ठीक है। तो भैया आप बात करें कि पिछली बार कौन सा जो डीजे था जो सबसे ज्यादा चर्चा में था सीहोर कांवड़ यात्रा 2024 में, ठीक है। तो जो हमारा एमपी का जाना माना नाम है, जिसको एमपी किंग भी कहा जाता है, नटराज डीजे भोपाल वाला और पठारिया डीजे भोपाल वाला, ये दो डीजे बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे 2024 कांवड़ यात्रा जो सीहोर में निकली थी उसमें, ठीक है। और जो एमपी के जो टॉप के डीजे हैं, हम उनका नाम नटराज डीजे और पठारिया डीजे के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो वो दोनों डीजे अभी तक बुक नहीं हुए हैं। एमपी से सिर्फ एक ही डीजे का नाम सामने निकल के आ रहा है, बाबा डीजे सीहोर वाला, ठीक है। तो भाई जो एमपी के दो डीजे थे, अब उनको दोनों को मौका नहीं मिला, लेकिन जहां तक मैंने नटराज डीजे सुना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक मौका था नटराज डीजे के लिए एमपी किंग से इंडिया किंग बनने का, ठीक है, जो उनके तक शायद हो सकता है कि ये मौका उनको मिल भी सके। अब बात करें कि जो नटराज डीजे है और पठारिया डीजे है, वो इस बार बुक क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो नटराज डीजे के ऑनर है हमारे मन्नू कुशवाहा जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार मुझे मंच लगाने के लिए बोल रहे थे, स्थायी डीजे सेटअप लगाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तो ये शर्त उनको मंजूर नहीं थी। उन्होंने बोला कि मैं रोड शो ही करूंगा, अगर आप इसके लिए एग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको नटराज डीजे का नाम भी इस रोड शो में देखने के लिए मिले या सुनने के लिए मिले, ठीक है। तो ये थी चर्चा। आगे चलते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार सबसे ज्यादा भौकाल मचाया था वो था नटराज डीजे और पठारिया डीजे, ठीक है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हालांकि भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र के सब जानते हैं कि कौन बेस्ट है, यहाँ पे इस वीडियो में हम कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि सब जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भाई बहुत भौकाल मचाया था, बहुत भयंकर डीजे सेटअप बजाया था, बहुत पसंद भी आया था हमको। तो यही थी पूरी जानकारी 2025 कांवड़ यात्रा सीहोर से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो डीजेस के नाम हैं जो कि कांवड़ यात्रा 2025 सीहोर में आने वाले हैं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। हो सकता है कि इसके अलावा और भी डीजे और भी बैंड देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डीजे से रिलेटेड जानकारी और डीजे से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।